औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाटा ट्रांसमिशन मोड से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आपने गौर से सुनना है। और इसके अंदर डायग्राम्स भी आपको बनानी पड़ सकती हैं, डायग्राम्स के साथ आपको एग्जाम्पल भी देनी पड़ सकती है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं जी। हमारा टॉपिक है जी डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं और इसकी कितनी इकसाम है, टाइप्स हैं। सबसे पहले हमें डाटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में पता होना चाहिए। और डाटा ट्रांसमिशन मोड ये है कि ऐसी डायरेक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा सेंड करने की, जो डायरेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। द वे इन विच या द डायरेक्शन इन विच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जो डाटा जिस सिमत में जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, उसे हम डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मोड जो है बेसिकली तीन तरह के हैं: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। यह सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई भी है। द डायरेक्शन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड। यहाँ पे एक लफ्ज आया जी डायरेक्शन एंड ट्रांसमिटेड, कि जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में आप डाटा सेंड करेंगे एक डिवाइस से, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। तो ऐसी डायरेक्शन जिसके अंदर आप डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड करें, उनके दरमियान जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं बेसिकली उसी को डाटा ट्रांसमिशन मोड्स का नाम दिया गया है। तीन तरह के मोड्स होते हैं जी। एक होता है सिंप्लेक्स मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड। इनके बारे में वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड जो है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे दो डिवाइस बनाई हुई है, मतलब एक D1 है और एक D2। D1 एक डिवाइस 1 है और D2 एक डिवाइस D2 है। अब यहाँ पर मैंने ये एरो इस साइड पे बनाया हुआ, मतलब ये एरो इस साइड पे इस तरह मैंने करके बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि डाटा इस डिवाइस से इस डिवाइस की तरफ सेंड किया जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखिए D2 वाली डिवाइस से कोई रिवर्स में डाटा आपको नहीं मिल रहा, सिर्फ डिवाइस 1 से ही डाटा आपका डिलीवर किया जा रहा है। तो D2 डिवाइस इन सिंप्लेक्स मोड के अंदर D2 डिवाइस सिर्फ रिसीव करने के लिए ये डिवाइस काम करेगी, ये डिवाइस रिसीवर के तौर पे काम करेगी, ये सेंड नहीं कर सकती। तो इन सिंप्लेक्स मोड device 1 can send data to device 2 only in one direction. The way in which data is transferred, मैंने यहाँ पे बताया ना कि जिस डायरेक्शन में, तो यह एक डायरेक्शन हमने बता दी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा जाएगा, दूसरी डिवाइस से डाटा नहीं आएगा, दूसरी डायरेक्शन से डाटा में नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, जिसमें एक डायरेक्शन में ही डाटा जाए। डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंजेस। यहाँ पे एक लफ्ज आया जी नेवर चेंजेस, मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसी डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिवाइस 1 जो है यहाँ पे सेंडर के तौर पे ही काम करेगी और यहाँ पे डिवाइस 2 जो है ये रिसीवर के तौर पे काम करेगी इन सिंप्लेक्स मोड। समझ आ गई? इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह एक सिग्नल भेजे जाते हैं ट्रांसमीटर से, ट्रांसमीटर एक डिवाइस ट्रांसमीटर से एक सिग्नल भेजा जाता है और एक डिवाइस उसको कैच करती है, उस सिग्नल को कैच करती है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि FM रेडियो सिग्नल्स होते हैं। FM रेडियो जब आप सुनते हैं तो एक सिग्नल्स आपके डिवाइस पे आ रहे होते हैं, आप फर्दर आगे उसको रिस्पॉन्ड तो नहीं करते ना, FM रेडियो स्टेशन को आप वापस तो नहीं भेजते, आप सिर्फ वो सिग्नल कैच कर रहे होते हैं और उससे आप वो जो भी आपने FM रेडियो सुनना होता है, जिस सिग्नल को सुनना होता है, जिस सिग्नल पे कैरी किया होता है आपका चैनल, उसको आपने सुनना होता है।
उस चैनल की सेटिंग करते हैं, वो जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो आप वहाँ पे चैनल सुन लेते हैं। तो अब आपको सिग्नल भेजा जा रहा है ट्रांसमीटर की तरफ से, आप आगे रिप्लाई में उसको जवाब नहीं दे सकते, एक ही तरफ सिग्नल आएंगे, कोई रिटर्न में सिग्नल आप नहीं भेज सकते। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपलेक्स मोड। अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर आप देखें यही सेंडर डिवाइस भी है, ये रिसीवर भी है, वही D1 और D2 डिवाइस, लेकिन यहाँ पे आप देखें एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैंने 1 लिखी हुई है, इधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो 1 है और एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो 2 है। मतलब यहाँ पे एक डिवाइस डाटा सेंड करेगी और जब दूसरी डिवाइस, एक पहली डिवाइस जो डाटा सेंड कर रही है, अगर दूसरी डिवाइस को डाटा मिल जाएगा फिर ये दूसरी डिवाइस पहली डिवाइस को डाटा सेंड कर सकती है। अगर डिवाइस 1 जो है ये डाटा भेजेगी डिवाइस 2 को, अगर डिवाइस 2 को डाटा मिल जाता है तो फिर वो डिवाइस 1 को भेज सकती है। दिस इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स मोड। लेकिन ये एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस भेजेगी, ये नहीं कि सिमल्टेनियसली कि इसने डाटा सेंड किया अभी तक उसको मिला नहीं है तो D2 भी सेंड कर लेगी, नहीं। D1 जो है वो डिवाइस 1 जो है पहले डाटा भेजेगी, डिवाइस 2 को डाटा मिलेगा, जब वो डाटा मिल जाएगा उसके बाद वो डाटा D2 डिवाइस भेजेगी D1 को। क्या सिचुएशन होगी, किस में, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये है कि जी मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर के अंदर वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ठीक है जी। वेब ब्राउज़र के अंदर आप लिखते हैं कोई www.google.com। आपने क्या किया जी, इंटर प्रेस की, आपने एक रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट आपने भेजी है सर्वर को, जहाँ पे भी वो वेब सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट मौजूद होगी। अब सर्वर को वो वेबसाइट जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो आपको सर्वर सर्च करेगा तो आपको दिखाएगा वेब ब्राउज़र में, तो तब ही आप अगली रिक्वेस्ट भेजेंगे ना। इस टाइम पे जो आप डाटा आपने रिक्वेस्ट की है वेब सर्वर को वो रिक्वेस्ट मिलेगी तब ही वो आपको रिप्लाई करेगा ना। इसी तरह यहाँ मैंने आपको कहा ना कि डिवाइस 1 जब डाटा डिवाइस 2 को सेंड करेगी तो आप फर्ज करें डिवाइस 1 आप वेब ब्राउज़र आपका कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है, डिवाइस 2 वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगी तब ही रिक्वेस्ट वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करके देगा। दिस इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स मोड। डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट अ सेम टाइम। एक वक्त में दोनों साइड से डाटा नहीं जाएगा। ये भी एक बात ज़हन में बिठा लें, एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है कि ये डिवाइस जब आपने वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट मिलेगी तब वो भेजेगा। अगर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट आपने भेज दी है तो जब तक ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपको तो उस वक्त तक आप अगली रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकते। डिवाइस 1 ये नहीं कि उसने रिक्वेस्ट भेज दी तो कहेगी जी मैं दूसरी भी रिक्वेस्ट भेज दूंगी, नहीं। ये डिवाइस उस वक्त तक सेकंड रिक्वेस्ट नहीं कर सकती जब तक पहली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड दूसरी डिवाइस से नहीं मिलता। दिस इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर आप ये देख लें डायरेक्शन जो है मैंने इस तरह दोनों साइड पे एरो बनाए हुए, मतलब एक ही वक्त में सिमल्टेनियसली डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं दोनों डिवाइसेस से। दिस इज नोन एज फुल डुप्लेक्स मोड। डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त। इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता डायरेक्शन चेंज करने का। एज कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड की जो स्पीड होती है ये फास्ट होती है क्योंकि इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक डिवाइस की दूसरी डिवाइस से। अब इसके एग्जांपल टेलीफोन डिवाइस जो है, ये जो टेलीफोन डिवाइस है ये खुद एक एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स मोड की, क्योंकि टेलीफोन पे जब आप कॉल करते हैं तो आप एक ही वक्त पे कॉल सुन भी रहे होते हैं और आप बातचीत कर भी रहे होते हैं। एक ही वक्त में एट अ टाइम उस डिवाइस पे आप बात कर भी रहे होते हैं और बात सुन भी रहे होते हैं, तो एक ही वक्त में ये दो काम आप इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज नोन एज फुल डुप्लेक्स मोड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया है ये आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं अगर पहले या फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा और आप भी सजेशंस देना चाहें तो आप भी सजेशंस दे सकते हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।